नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपकी राशि कन्या है और आपका लग्न कन्या है तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। चंद्रमा यदि आपके 6 नंबर में विद्यमान है, आपके किसी भी भाव में, आपकी जन्म पत्री में 6 नंबर में चंद्रमा विद्यमान है, तो आपका जो राशि है वह कन्या है और उसका स्वामी बुध होता है। जो भी कन्या राशि के जातक हैं उनके राशि के स्वामी जो हैं वह बुध देव हैं। और अक्टूबर 2020 में जो ग्रहों का संचरण है वह आपको किस तरह से प्रभावित करने जा रहा है, इस विषय की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं कि मंथली जो इफेक्ट है वह किस तरह से आपको पड़ने वाला है। सबसे पहले आप देखें कि बुध आपके लग्न का स्वामी है और आपके दसम भाव का स्वामी है। तो बुध की जो स्थिति है वह तुला राशि में संचरण कर रहा है। बुध इस अक्टूबर 2020 में, यानी बुध 22 सितंबर से तुला राशि में प्रवेश करेगा और 28 नवंबर तक वह तुला राशि में ही रहने वाला है। काफ़ी लंबा समय है, 2 महीने 6 दिन 7 दिन का ये समय जो है वह बुध का है, वह द्वितीय भाव में ही आपके स्थित रहेगा। उसके बाद आपको देखना है कि बुध पर दृष्टि मंगल की यहाँ पर पड़ रही है। ये एक धन के मामले में कह लें या फिर आपके कार्यक्षेत्र के मामले में, लग्न के मामले में कुछ उद्विग्नता आपके यहाँ पर लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि वह आपका लग्नेश, उस पर मंगल की दृष्टि है ना। और मंगल आपके अष्टम भाव का स्वामी है और आपके तृतीय भाव का स्वामी है और यह रुकावटों का भी भाव है आपके बर्थ चार्ट में। तो और 14 अक्टूबर को वह वक्री हो जाएगा और 3 नवंबर को फिर वह बुध जो है वह मार्गी हो जाएंगे। वक्रत्व तो पूरी रहने वाला है, इसमें अस्त भी होंगे और उदय भी होंगे। तो ये काल जो है 2.25 महीने का जो बुध का संचरण है, इसमें आपको धन का लाभ पूर्ण रूप से देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आपके लग्नेश और तुला राशि में यहाँ पर संचरण करेंगे। तो धन के मामले में आप निश्चिंत रहें। धन पूरी तौर पर सफिशिएंट आपको इस महीने में मिलने के लिए दे रहे हैं। और लेकिन आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपका जो सम्मान है, चूँकि मंगल अष्टमेश होकर इनको देख रहे हैं, तो ये आपका सम्मान जो है वह थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपको पैसा और सम्मान दोनों मिल जाए, कन्या राशि के जो भी जातक हैं, कन्या लग्न के, उनको पैसा मिलेगा इस महीने में, सम्मान की थोड़ी सी कम ही आशा करें। अब आप देखें कि सेकेंड हाउस का जो स्वामी है, द्वितीय भाव का स्वामी आपके तुला राशि है और आपके भाग्येश जो है वह वृष राशि है। यानी शुक्र आपका भाग्येश है और शुक्र ही आपके धन भाव का स्वामी है। और शुक्र जो है वह 28 सितंबर को सिंह राशि में संचरण करेगा। 28 सितंबर को सिंह राशि में शुक्र यहाँ पर आ गया, यानी द्वितीय भाव का स्वामी, आपके भाग्य भाव का स्वामी जो है वह द्वादश भाव में रहेगा। तत्पश्चात वह कन्या राशि में, यानी आपके लग्न में उसका संचरण होगा। ठीक है, सूर्य के साथ देखिए, अब कन्या राशि में सूर्य की भी स्थिति है। तो शुक्र जो है वह जब कन्या राशि में आएगा, 23 अक्टूबर को वह कन्या राशि में प्रवेश करेगा और यहाँ पर सूर्य की भी स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। यानी 17 अक्टूबर तक शुक्र यहीं पर सूर्य रहेगा और सूर्य और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है उसमें आपकी प्रतिष्ठा जो है वह प्रभावित हो सकती है। किसी महिला पक्ष से आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी और विशेष सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो आपका जो मान सम्मान है वह प्रभावित हो सकता है, क्योंकि लग्नेश भी आपके मान सम्मान को प्रभावित करने के लिए यहाँ पर द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। और भाग्येश का भी द्वादश में चले जाना 23 तारीख तक, ये भी आपके लिए फेवर में नहीं है। 23 तारीख के बाद से कुछ पॉजिटिव स्थिति, भाग्य की प्रबलता आपको देखने के लिए मिलेगी। धन से शिक्षा के क्षेत्र में सब कुछ बढ़ने वाला है, लेकिन प्रतिष्ठा थोड़ी सी इफेक्ट कर सकती है। तृतीय भाव का स्वामी मंगल है और आपके अष्टम भाव का स्वामी मंगल है और वह मेष राशि में ही संचरण कर रहा है और वक्र स्थिति में भी है। मंगल 10 सितंबर को वक्री हो जाएगा और 14 नवंबर को फिर वह मार्गी होगा। 14 नवंबर तक वक्रत्व का प्रभाव यहाँ पर, यानी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीने इफेक्ट करेंगे। मंगल वक्री है, अष्टमेश है और तृतीयेश है। तो यहाँ पर आपको वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल का संचरण आपके कुछ
ब्लड से रिलेटेड समस्याएं दे सकता है, या फिर इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर दाने निकल सकते हैं, फोड़े फुंसी की संभावना यहाँ पर बन रही है, खर्चे आपके यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो इसको लेकर थोड़ी सी आपको सावधानी यहाँ पर बरतनी है, क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो धन की हानि यहाँ पर कराएगा। आपको बुखार की संभावना बढ़ सकती है। अब किसी तरह के इन्फेक्शन की संभावना यहाँ पर जो फीवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्थिति आपकी यहाँ पर बन रही है, और उसको लेकर थोड़ा सा आपके मन में कष्ट रहेगा, शरीर में कष्ट रहेगा। फिर आप देखिए कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी जो है वह बृहस्पति है। चतुर्थेश और सप्तमेश बृहस्पति है। सप्तमेश हमेशा जो भी कन्या राशि के जातक हैं, सप्तम भाव का स्वामी उनके लिए बाधक भाव होता है। बृहस्पति चतुर्थ भाव में संचरण कर रहा है और वह मार्गी अवस्था में है। 20 नवंबर तक वह रहेगा। 20 नवंबर के बाद से वह घर बदल लेंगे, यानी मकर में आ जाएंगे। तो जो कन्या राशि के जातक हैं, बृहस्पति बहुत पॉजिटिव और शुभ नहीं होता है इनके लिए। तो बृहस्पति की जो स्थिति है वह चूंकि आपके दशम भाव पर दृष्टि डाल रहा है बृहस्पति, तो यहाँ पर बृहस्पति दशम भाव के लिए पॉजिटिव है, अष्टम भाव के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, दशम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, और द्वादश भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। तो बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठकर आपको सबसे पहले आपके मन को अशांत करेगा, घर छोड़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा। आपकी इच्छा ऐसी होगी कि आप घर से कहीं दूर जाएं, क्योंकि मन में अशांति का एक माहौल सा रहेगा। ये स्थिति आपकी यहाँ पर क्रिएट कर रहा है बृहस्पति। और आपके जो अपने हैं, स्वजन हैं, उनसे संबंधित शोक समाचार यहाँ पर बृहस्पति दे सकते हैं। यदि आप कन्या राशि के और कन्या लगन के जातक हैं तो बृहस्पति का जो ये संचरण है बहुत फेवर वाला आपके लिए नहीं है। कुटुंब का सुख तो वह प्रदान करेगा, उसके लिए आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। महत्वपूर्ण कामों की समाप्ति करा देंगे और समय से पहले ही आपको आपके कार्य के अनुकूल बना देंगे। ये स्थिति इस समय चतुर्थ भाव में बैठकर बृहस्पति देव जो है वह प्रदान कर रहे हैं। तो बृहस्पति के कुछ 1-2 पॉइंट आपके लिए यहाँ पर संभलने की ज़रूरत है। बाकी और मामलों के लिए यह आपको शुभता प्रदान करेंगे, चूँकि दृष्टि बहुत ही कर्म भाव पर डाल रहे हैं, और अष्टम यानी जो रुकावटें आ रही हैं आपके कन्या राशि वाले जातकों के लिए, उन रुकावटों को बृहस्पति देव जो है वह समाप्त करके व्यय जो है वह कम कर देंगे। तो ये पॉजिटिव पूरे महीने आपको यहाँ पर देने के लिए आ रहे हैं। फिर शनि की स्थिति आप देखें, शनि 29 सितंबर से मार्गी हो जाएंगे। तो जब मार्गी होंगे, अभी तक बहुत मन में उद्विग्नता थी, क्रोध की भावना बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से बहुत रिश्ते खराब हो रहे थे। लेकिन अब जो है मार्गी होकर शनि जो है वो बहुत स्मूथली चलेगा और आपको प्रभावित करेगा। कन्या राशि के लिए शनि जो है वह शुभ होता है, चूँकि षष्ठेश भी होता है लेकिन पंचमेश भी होता है। तो शनि की जो शुभता है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी अक्टूबर 2020 में, और मार्गी शनि की शुभता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। पंचम भाव में बैठकर, चूँकि पंचम भाव में यह संचरण कर रहे हैं, तो आपके पुत्र को लेकर थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। उनसे संबंधित कुछ चिंताएं यहाँ पर बृहस्पति शनि दे सकता है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए पॉजिटिव करेगा। बस धन और पुत्र, इन 2 चीज़ों पर खास ख्याल रखें आप, ठीक है, जिससे कि आपका न तो आर्थिक जो समस्या है वो ना बढ़े, क्योंकि खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो समस्याएं भी बढ़ जाएंगी। और अपनी संतान से संबंधित चीज़ों को ध्यान दें। अगर उनका स्वास्थ्य खराब है तो भी बहुत सावधानी बरतें, नहीं तो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं और आपको उनसे दूर रहने की संभावना बढ़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सावधानी बरतनी है, क्योंकि शनि बहुत पॉजिटिव इफेक्ट कन्या लगन और कन्या राशि वालों के लिए नहीं दे रहा है। तो फिर आप देखें कि चंद्रमा की स्थिति क्या है, और सूर्य आपके द्वादश भाव का स्वामी है। चंद्रमा 2.25 दिन एक भाव में संचरण करता है। सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादशेश आपको कन्या राशि में वह 17 अक्टूबर तक संचरण कर रहा है, यानी आपके लग्न में संचरण कर रहा है। तत्पश्चात वह तृतीय भाव में संचरण करेगा, यानी धन भाव में संचरण करेगा। द्वादशेश का लग्न में बैठ जाना और 16 सितंबर से लेकर कन्या राशि में वह संचरण करेगा, तो महीने का हाफ पोर्शन जो है वह आपका लग्न में ही बैठकर सूर्यदेव बिताने वाले हैं।
तो लग्न में बैठने में आपको थोड़ा सा मन में खेद की स्थिति हो सकती है, धन हानि हो सकती है, इसके लिए आप सावधान रहें। आपके उदर में समस्या आ सकती है, पेट में कुछ समस्याएं सूर्य यहाँ पर दे सकते हैं, जिसको लेकर, और यात्रा का फल जो है वह आपको बहुत पॉजिटिव नहीं मिला। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो भी आपको बहुत अवेयर रहना है, ठीक है। फिर द्वितीय भाव में संचरण होगा, यानी 16 अक्टूबर से मंथ के लास्ट तक ये प्रभाव जो है सूर्य का द्वितीय भाव में पड़ने वाला है, यानी द्वादश भाव का स्वामी सेकंड हाउस में संचरण करेगा, तुला राशि में संचरण करेगा। तो जब तुला राशि में आएगा सूर्य, तो शुक्र के साथ सूर्य बहुत पॉजिटिव नहीं होता है, इसमें आपको अचानक से धन की हानि करा सकता है। अब ये कई ग्रह आपकी धन हानि कराने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन बृहस्पति देव जो है वह द्वादश भाव पर दृष्टि डालकर धन के व्यय को रोक रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होगा जिससे कि आपको लगेगा कि बहुत क्राइसिस सा लग रहा है और अचानक से धन की हानि करा दे रहे हैं सारे ग्रह मिलकर हमारे इस जीवन में, है ना मित्रों। तो ये स्थिति बनती है, जिस तरह के भाव होते हैं, जिस तरह का प्लैनेटरी पोजीशन होता है, ये घटना घटती है, लेकिन उस पर सबसे ज़रूरी है, और हाँ, आँखों में कुछ परेशानी दे सकता है, कुछ संकट की समस्या आ सकती है आपके साथ, है ना, जिसका फल जो है वह आपके लिए बहुत फेवर वाला नहीं बन रहा है। इसके लिए आपको सावधानी बरतनी है। नेत्रों में अगर कोई इन्फेक्शन है, बीमारी है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखा लें और इलाज भी करा लें। राहु केतु का जो संचरण है वह आपको मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ, क्योंकि घर बदल रहे हैं राहु केतु, और आपके भाग्य भाव में ही आकर राहु विद्यमान हो जाएंगे। और केतु देव जो है वह अपने से 180 डिग्री पर वह संचरण हमेशा करते हैं, हमेशा वक्री होते हैं, और जिस ग्रह के साथ, जिस भाव के साथ रहते हैं, उससे संबंधित आपको यहाँ पर प्रदान करते हैं चीज़ें, ठीक है। तो राहु जो है वह आपके भाग्य भाव में यानी नवम भाव में स्थित होंगे, तो कुछ यहाँ भी हानि राहु कराने के लिए बैठ रहे हैं। तो आपको 3-4 ग्रह अक्टूबर माह में हानि के लिए बैठे हुए हैं, और वैसे भी 18 महीने राहु से थोड़ा सा अवेयर रहना है। राहु के मंत्रों का जाप आप कर लीजिएगा और चतुर्गुण जाप कर लीजिएगा, तो उसकी शुभता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि राहु देव जो है वह संचरण कर चुके हैं वृष राशि में, और केतु वृश्चिक राशि में। तो द्वितीय भाव में बैठकर वो भी धन हानि ही की संभावना बना रहा है, चूँकि केतु तृतीय भाव में रहेंगे और राहु भाग्य भाव में। तो तृतीय भाव में राहु का पॉजिटिव पॉइंट है, केतु का पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन राहु भाग्य स्थान में शुभता नहीं दे रहे हैं, जिससे कि आपको राहु का जप करना ही करना है, तब आपको भाग्य की जो प्रबलता देखने के लिए मिलेगी बहुत ही शुभदायी मिलेगी। अब देखिए, राहु की दृष्टि यहाँ पर पंचम भाव पर भी पड़ रही है ना, तो आपको संतान से संबंधित कुछ चिंता हो सकती है, कुछ कष्ट हो सकता है, तो आपको ये इन उपायों को करवा लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। महामृत्युंजय का जप और बटुक भैरव की आराधना स्वयं से करें, तो आपके पास सुविधा के भंडार लग जाएंगे, यदि आप कन्या लगन और कन्या राशि के जातक हैं तो। चंद्रमा की शुभता आपको 2.25 दिन किन किन भावों में संचरण से मिलेगी, इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने जा रही हूँ। चंद्रमा 2.25 दिन संचरण करता है, और मीन राशि में 1 और 2 तारीख को यहाँ पर संचरण कर रहे हैं। मीन राशि में बैठकर आपके लग्न को चंद्रमा यहाँ पर देख रहे हैं, तो चूँकि सप्तम भाव में जब विद्यमान होता है चंद्रमा, तो आपको सुख तो अच्छा मिलेगा और नींद का लाभ भी मिलेगा, काफ़ी कुछ एंजॉय करेंगे और बहुत रिलैक्स होकर ये 2 दिन आप बिताने वाले हैं। 3-4 तारीख को वह वृष राशि में मेष राशि में संचरण करेंगे, यानी आपके अष्टम भाव में यहाँ पर संचरण करेंगे। मंगल के साथ की स्थिति यहाँ पर रहेगी, तो अष्टम भाव में बैठकर आपको सावधानी बरतनी है। कहीं भी अगर ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर कीड़े मकोड़ों की संभावना बन जाए, सांप की संभावना बन जाए, तो आघात लगने की संभावना यहाँ पर बन सकती है, इससे आप सावधानी बरतें, क्योंकि चंद्रमा 2 दिन यहाँ बैठकर मंगल के साथ कुछ अचानक से समस्याएं खड़ी कर सकता है। 5 और 6 तारीख को वृष राशि में संचरण करेगा चंद्रमा, तो चूँकि भाग्येश उच्च का हो जाएगा, यानी भाग्य भाव में बैठकर चंद्रमा वृष राशि में उच्च का हो जाता है, लेकिन यहाँ पर राहु के साथ संचरण कर रहा है। तो चंद्रमा नवम भाव में बैठकर आपको
स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें दे सकता है। जितना भी मेहनत आप करेंगे उसका फल आपको नहीं मिलने वाला है। पेट में अचानक से दर्द की संभावना यहाँ पर बढ़ा सकता है चंद्रमा, और कुछ मन में उदासी हो सकती है। और अगर आपके जन्मपत्री में बंधन योग है तो ये बंधन योग कन्या राशि और कन्या लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये तब होगा जब आपकी जन्मपत्री में इस तरह के योग बन रहे हैं। तो फिर आपको जब वृश्चिक राशि में जाएगा, संचरण करेगा, यानी तृतीय भाव में चंद्रमा का संचरण होगा, और वह तारीख होगी 17 और 18। 17-18 तारीख को आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि तृतीय भाव में चंद्रमा बैठकर आपको केतु के साथ संचरण करेगा, तो बिना सोचे समझे कुछ ऐसे कार्य करा सकता है। चाहे आप पेपर से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, पत्रकारिता से जुड़े हैं, लेखनी से जुड़े हैं, तो इस तरह के काम में उल्टे सीधे कुछ काम करा सकता है। लेकिन फिर भी यह आपको धन अच्छा देगा, स्त्री सुख प्रदान करेगा, काफ़ी कुछ अच्छा पॉजिटिव आपको यहाँ पर चंद्रमा करेगा। तो ये रहा पूरे महीने का हमारे ग्रहों का जो संचरण है उसका फल। और अगर आपको पसंद आता है मित्रों, तो प्लीज़ हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों में साझा करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही।